कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का क्या जा पाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने देखी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो डायलॉग या मुज़ाकरात चल रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अगर वो फेल हो गए तो उनसे खुली जंग होगी। इसका क्या मतलब लिया जाए कि मतलब खुली जंग होगी? ये चीज सर हम भारत के लिए तो नहीं कहते, भारत के साथ तो फौरन ही सीज़फायर की तरफ चले गए थे। जब भारत के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी खुली जंग पे जाना चाहिए था, तो अफगानिस्तान के लोगों को ये धमकी देने का क्या मतलब है? देखिए, आपने जिक्र किया भारत का, तो भारत ने सीज़फायर मांगा था अमेरिका की मदद से। अमेरिकन कहते हैं ना कि हमने इंडियंस को बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो इंडिया फौरन सीज़फायर के लिए तैयार हो गया। तो वो तो उनके खिलाफ खुली जंग कर रहे थे, तो वो तैयार हुए ना। तो सर वो तो ये कहते हैं कि उनको तो, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि जी हमने उनसे कहा कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, पाकिस्तान के साथ जंग बंद करो। वो तो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि उन्होंने सीज़फायर मांगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ जो जेडी वैंस का पहली इंटरनेशनल मीडिया पे जो स्टोरी आई थी ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज़फायर, दैट वाज कोटेड बाय द CNN, जिस पे जेडी वैंस ने ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया और मैंने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये मतलब ये पहले दिन की बात है, जब ये 9-10 मई की बात है। तो इंडियन जो है उन्होंने कहा ठीक है, आप जयशंकर से कहें और मामला और रूबियो को कहें और इंगेज हों सारा। सो पॉइंट ये है कि हमने तो नहीं कुछ किया, हमने तो देखें इंडिया ने 7 को हमला किया, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 को 9 को वो जहाज ही नहीं उड़ा सके, उनके अपने मसले थे। 10 को उन्होंने फिर हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया। यही स्टोरी है ना। तो एक तो ये है, तो इंडिया के खिलाफ भी खुली जंग है, मतलब पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करता रहा है और खुली जंग वो है। तालिबान के साथ भी खुली जंग है। किस चीज़ का? आप वो क्या कहती हैं, वो आपके बंदे मार जाएं और आप कहें नहीं आप भाई हैं हमारे, तो चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, आप इतनी लाशें गिरा गए आज। तो भाई जो भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके खिलाफ खुली जंग है भाई, वो कोई भी हो। तो इस चीज को थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए। द वन हु चैलेंजेस पाकिस्तान सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके साथ जंग है, वो कोई भी हो यार, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, जैद हो, बकर हो। इंडिया ईरान ने हमला किया था, ईरान को भी जवाब दे दिया। तो मतलब कोई मुल्क ये थोड़ी मैडम करने देता है। ठीक है, आपके घर के बाहर के कूड़ा फेंक दे तो आपने तो 1-2 दिन तो वहां पे सर्वेलेंस करके दूसरे दिन आपने भी वहां कूड़ा फेंक देना या कुछ ना कुछ तो करना है। तो मतलब कूड़ा फेंक रहा है। लेकिन सर आपने तो सर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये साफ कहा है कि मैंने भारत से या पीएम मोदी से जो है वो ट्रेड की बात करके कहा था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे या ट्रेड रोक देंगे, तब उन्होंने भारत के पाकिस्तान के साथ लड़ाई जो है वो बंद की थी। आप कह रहे हैं कि नहीं, जेडी वेंस की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों में से किसका भरोसा किया जाए? लेकिन बहरहाल आपको भी अगर आप इतने जहाज गिरा रहे थे भारत के, जो आप लोगों ने कहा कभी 3 कभी 4 कभी 7, तो सर फिर रुकना नहीं चाहिए था, गिराते रहने चाहिए थे। आप जैसे लोगों का काम होता है जल्दी में तेल फेंकना। आपका दिल तमाशा लगता रहे और हम बैठ के देखते रहे। देखिए आपने एडवर्सरी का इतना नुकसान करना होता है, ठीक है, जितना वो हजम कर सके। देखिए इंडिया को कमजोर मुल्क थोड़ा, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी की क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने एडवर्सरी को इतनी जरब लगानी होती है जिसको वो हजम भी कर जाए और उसको मैसेज भी पहुंचा दे। इसको ये स्टेट क्राफ्ट और वॉर में ये चीजें चलती हैं। ये आपसे थोड़ी ऊपर वाली गेम है। तो अगर आप जैसे कह रही है ना, नहीं मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, फिर आपने सर वो कह रहे 9-11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान हिट किया था। सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर? क्यों रुक गए सर पे? डॉक्टर साहब आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना 1 सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को, और आपको कम से कम उनके 11-12 जहाज गिराने चाहिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ट्रेड का कहकर मोदी जी को रोका गया है, तो वो उनकी बात को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को। सॉरी बोलिए क्या कहा था? सर मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, जो बार-बार ये कहते हैं कि जी मैंने ट्रेड का कहकर रोका था। आप कह रही थी आपने क्योंकि जहाज गिरा दिए तो इसलिए वो रुक गए, उन्होंने सीज फायर मांगा। तो सर वो तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी तो कुछ और ही चल रही है। लेकिन सर फिर भी देखें, ये तो देखें, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मोदी साहब को धमकाया, दबाया, फोर्स किया कि भैया ये जंग बंद कर दो वरना टैरिफ तुम पे लगा दूंगा मैं मजीद। तो देखिए हमारा तो कारोबार है कोई नहीं इतना लंबा चौड़ा, तो हमारे ऊपर उन्होंने क्या टैरिफ लगाने? तो टैरिफ तो इंडिया के ऊपर ही लगने थे, वहां पे बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा हैवी थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप जरा समझें डॉक्टर साहब। ये इस तरह की चीज है कि इसमें पाकिस्तान ने जो जेडी वैंस ने बात की वो भी ठीक है, जो ट्रंप ने बात की वो भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तो आप वो मोदी साहब अंडर प्रेशर आ गए कि उधर से मेरी ट्रेड भी बंद हो जाएगी, हमला भी हो जाएगा। तो वो अंडर प्रेशर फिर उन्होंने सारे फैसले उस वक्त किए। आपको याद है ना कि बड़ा गुस्सा था इंडिया के अंदर कि ये क्यों किया जा रहा है क्या? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अमेरिका का अगर कोई किरदार नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट क्यों की और ये क्यों कहा कि दोनों की हमने सीज फायर करा दी है? ये तो देखें मोदी साहब अपनी सियासत बचाने के लिए अब अपने भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो ठीक है, जो मर्जी करते हैं। नहीं मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कहके वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें तब हम वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग कोई आप कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने, वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं इस वक्त अफगानिस्तान का पूछूं सर, अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए कि मतलब आप लोगों के पास खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं जो जंग है वो जारी बात है वो होगी और इस तरह होगी कि जिसमें हम माफ नहीं करेंगे इंडिया को, उसको, अफगानिस्तान को। तो ये कह रहे हैं हम तो।
सर आज मैं जरा बाहर निकली थी तो जगह जगह इस्लामाबाद में जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं और उस पे लिखा हुआ है कि जी आज ब्लैक के 27 को ब्लैक डे मनाया जाएगा कश्मीर को लेकर कि जी 78 ईयर्स से जो है वो भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, उस पे ब्लैक डे आप लोग मना रहे हैं। तो सर उससे आप लोग होगा क्या? आप मतलब क्या मतलब आप लोग मतलब मना सकते हैं? मैं तो नहीं मना रही ना सर, मुझे इस तरह की चीजों में मैं नहीं पड़ती, नहीं, लेकिन मैं नहीं, ये कह रही हूँ। आप क्या आप जो कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपेशन है उस पे नहीं पड़ती आप? नहीं सर देखिए, बात सारी ये है कि दोनों आप तरफ के कहीं लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कब्जा किया हुआ है, हम कह रहे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन सर बात ये कि जो यहाँ पर मनाया जा रहा है सर, आप एक एक वर्ड पकड़ लिया करें बस मेरा। सर मैं ये नहीं, कह रही हूँ, आपने आपने कहा कि मैं नहीं मनाती ब्लैक डे। हाँ तो मैं नहीं मनाती ब्लैक डे भाई मनाता है तो मनाता रहे, मैं नहीं ब्लैक सर, डे मनाता। मैं बलोचिस्तान के लिए ब्लैक डे मनाऊंगी। बलोचिस्तान में जो कुछ आपके यहाँ से किया जा रहा है या इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, उस पे ब्लैक डे मनाना चाहिए। क्या आप जी, बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी तक, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए ब्लैक डे कब पाकिस्तान मनाएगा? किसके लिए? बलोचिस्तान के लिए। जब भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तब तब ब्लैक डे भी मनाएंगे और उसकी प्रॉक्सीज को जवाब भी देंगे। नहीं तो सर अभी इस वक्त जो बलोचिस्तान का हाल कर रखा है, लेकिन खैर मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है 27 को, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ हालात सही होंगे आपके ख्याल से? उससे कहीं कोई देखेगा, कोई कुछ फायदा होगा? जो ब्लैक डे मनाते हैं उसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, आप ब्लैक डे एक सिंबॉलिक चीज होती है जिससे ये बताना कि भाई साहब हम जो है कश्मीर के हवाले से हम हर तरह की सपोर्ट कश्मीर को देंगे और हम जो है वो बताना चाहते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर ये खत्म होना चाहिए, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसको जो है वो ये कश्मीर ब्लैक डे इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर साहब। लेकिन सर प्लीज सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, डॉक्टर आप। मैं इसी टॉपिक पे मैंने एक जगह डिस्कशन करनी है तो वो मेरे पॉइंट्स मैं निकाल रहा था कि जी जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती है, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे, तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं? तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई है? डॉक्टर साहब हालत क्या खराब हो, क्या हमारा कोई उल्टियां आ रही हैं क्या? मतलब ये क्या आप हो सकता है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टी नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मैं मुझे अंदाजा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है कब ब्लैक डे क्यों मनाता है, मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले देखें, हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी अगले दिन आपने इंडिया की फौज की एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करने जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारे भी चलती रहती है। लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कराता है तो सर हमारे हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से बोलूं। उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तेलाह जो एस्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है। मतलब जब जहाज आपके गिर जाने हैं, अमेरिका के कहने पे आपने जंग करनी कोई नहीं है, एक अमेरिका का फोन आएगा आपने लेट जाना है, तो फिर ये लड़कों को हमें जान के तंग करने का क्या फायदा है? लड़कों को भी रेस्ट सर वो कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना। सर पहले हम उठने तो नहीं, हम तो ठीक नहीं, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। ये तो 20 साल उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे अटैक चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा, सर वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है, तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही है, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका एक वर्जन है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंडिया अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है तो करे, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इंडिया की क्योंकि रवायत रही है, देखें वो कहता है, अमेरिका को कहता था हमें असला दो, हमें इंजन दो, हमारे तेजस जहाज, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उसमें तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन डालेंगे भैया, हमें ये दे दो, हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये अपना पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और ठीक है, और सारा कुछ 20 साल से अमेरिका से ले रहे हैं एंटी चाइना करके। अब अमेरिकन को पता चल गया तो हम पानी वाला पिस्तौल सर, क्या बात कर? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ ये पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ तो ये डंडे डंडे सोटों से लड़ते हैं। आपको याद है वो जो हाँ हाँ हाँ, ये बॉर्डर पे गोली नहीं चलती। तो मतलब सवाल ये, वहां पे तो पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और सारा जो कुछ उनसे 20 सालों से ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं। ओके गुड, वो तो जो उन्होंने उनसे लिया 20 सालों में वो हमने ऐसे 5 मिनटों में न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको तो पता ही है डॉक्टर साहब। सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये जो हमें पता है ये जो कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये पाकिस्तान सेंट्रिक होता है, तो अब इन्होंने सोचा जरा पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करें, ठीक है, और अपनी फौज को वो कॉन्फिडेंस दें, द लॉस्ट कॉन्फिडेंस जो कि मई में पिछले साल जो चला गया था कॉन्फिडेंस, तो वो बेसिकली बताने लगे हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों जो है वो आपस में इकट्ठी होकर वो सिनर्जी बिल्ड करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी है, क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान मसला ये चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या है? वो आर्मी कहती है एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स कहती है हम फुल फ्लेज आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो रही। आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है वो जो रिलेशनशिप ये जो करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए इन्होंने सीडीएस की पोस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, वो चीज़ें नहीं आ रही। तो बहुत कुछ मैडम मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये इंडिया जो है, ठीक है जो मर्जी करे, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी
लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर ये। फिर आपको पता है इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पे बिहार के अंदर, तो ये फिर इस तरह के जो टकटलियाँ, इसे हम बोलते हैं टकटलियाँ, ये टकटलियाँ करनी पड़ती हैं उनको। तो कोई बात नहीं, कर लें, इशू इशू कोई नहीं, हमें क्या, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कौन सा हथियार नहीं है, जवाब देना हो तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, तो इशू नहीं है तो डॉक्टर सर फिर हम टीटीपी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम 1 सेकंड में भारत जैसी बड़ी कंट्री को जवाब दे सकते हैं, तो सर ये 15-20 हजार तालिबान जो हैं टीटीपी वाले, जिनको फितनॉल खौरे जो पता नहीं क्या-क्या हमने नाम रखे हुए हैं, सर उनको हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भारत की फौज तो उनसे कहीं ज्यादा है सर, ऐसा क्यों सर? सर, भारत की फौज चाइना और पाकिस्तान को तो जवाब दे सकती है, लेकिन नक्सलाइट्स को और कश्मीरियों को इंटरनली जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता मुश्किल है आपके लिए, ये आप बोलेंगे इस पे। देखिए वो क्यों आज तक नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, क्यों आज तक वो सारा रेड कॉरिडोर चल रहा है। अगले दिन नरेंद्र मोदी साहब कह अरे रहे थे सर उनको छोड़िए सर, बहुत ही वो सर वो निकम्मे निकट्टू लोगों से लड़ा नहीं जाता, हम तो बहुत बहादुर लोग हैं ना, हम तो बहुत मजा चखाते हैं, तो हम क्यों टीटीपी कंट्रोल नहीं कर रहे? मुझे पता है आपको डिफेंड करना जरूरी है। नहीं नहीं मैं नहीं। डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि क्यों नक्सलाइट्स जो हैं उनसे आज भी इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, हमें नक्सल्स हॉस्पिटल नहीं बनाने देते, हम वहाँ पे स्कूल बनाने देने जाते हैं, नक्सल्स हमें स्कूल नहीं बनाने देते। ये मोदी साहब ने अगले दिन कहा, ये आई थिंक एनडीटीवी का एक कोई कुछ हो रहा था इवेंट, तो वहाँ पे वो बोले हुए थे। ये अगले दिन 10 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो ये ऐसे ही है मैडम, इंडिया बहुत बड़ी ताकत। भाई भारत को लेकर हमेशा पाकिस्तान मीडिया रोती रहती है, देखते हैं किस प्रकार हो रहे हैं। मजा आया कि नहीं? वीडियो लाइक करें।